हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि जो भी काम करवाया जा रहा है तुम्हें समझ में आ रहा होगा और तुम समय पर सारा काम कर रहे होंगे। एक बच्चा मुझे ये कह रहा था कि मैडम मुझे सूरदास के पद नहीं समझ में आए। ये नहीं पता मुझे उसे वैसे मेरे समझाने का तरीका समझ में नहीं आया या उसने क्लास बाद में ज्वाइन की है। अगर बाद में क्लास ज्वाइन की है किसी बच्चे ने तो वो मुझे मैसेज करके बता सकता है। मैंने पहले वीडियो बनाई थी कविता की, सूरदास के पद की, वो मैं उसे दोबारा भेज दूंगी। तो वो बच्चा मुझे अलग से मेरे फोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। आज की जो हमारी कविता है, हम दूसरी कविता नहीं करेंगे पहले, क्योंकि तुलसीदास की कविता थोड़ी सी कठिन है। वो जब हम स्कूल खुलेंगे तो उसी समय मैं तुम्हें समझाऊंगी, ताकि बच्चे आपस में जहां पर कठिनाई आए साथ के साथ पूछ सके, समझ सके। तो हम तीसरी कविता है, आज देव द्वारा रचित कविता है, जो सवैया और कवित वो करेंगे। तो सबसे पहले तो देव का जो जीवन परिचय है उसके तुमने ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर छांट कर आज लिखने हैं। इसकी जीवनी नहीं लिखनी है, क्योंकि 10वीं क्लास में कवियों की जीवनी नहीं आती है, बल्कि जो पाठ के लेखक हैं उनकी जीवनी आती है। तो कोई भी बच्चा किसी भी कवि की जीवनी नहीं लिखेगा इसमें से, बल्कि सिर्फ प्रश्न उत्तर छांट के लिखने हैं, ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर छांटने हैं। ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर जैसे इनका जन्म कब हुआ, कौन से स्थान पर हुआ, कौन कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया, या इनकी रचनाएं कौन कौन से, ये सारे प्रश्न उत्तर ऑप्शन वाले बन सकते हैं। तो तुमने कवि की जो जीवनी है उसके ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर तुमने छांटने हैं, वो लिखने हैं। और इसके साथ साथ जो आज मैं तुम्हें कविता समझाऊंगी वो तुमने समझनी है और अपनी कॉपी में लिखनी है। तो सबसे पहले है सवैया। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के बचपन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सवैया जो कविता है इसका एक ही ये पद है, सवैया छंद है जो इसमें एक ही है। थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे इनके शब्दों के अर्थ करते जाओगे अपने आप सरल अर्थ बनता जाएगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी कृष्ण के बारे में तुमने बहुत कुछ सुन रखा है, पता भी है, तो इसलिए बिल्कुल भी तुम्हें कठिनाई नहीं आएगी और तुम समझ पाओगे। तो आ जाओ, शुरू करते हैं सवैया कविता। पायनी नुपुर मंजे बजे, कटी किंकनी के धुन की मधुराई। सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में देव कवि द्वारा रचित कविता सवैया से ली गई है, और इसमें श्री कृष्ण के बचपन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। क्या कह रहे हैं कवि ने? क्या बताया है श्री कृष्ण के बारे में? पायनी पैरों में, नुपुर घुंघरू, मंजू सुंदर बजे बज रहे हैं। यानी कृष्ण ने अपने पैरों में जो घुंघरू पहन रखे हैं वो बहुत ही सुंदर बज रहे हैं, बहुत ही मन भावने लग रहे हैं। आ गया ना समझ में? इसी प्रकार से सारा समझ में आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। दोबारा से देखो। पायनी नुपुर, पाँव में नुपुर होते घुंघरू, मंजू सुंदर बजे मतलब बज रहे हैं। श्री कृष्ण के पैरों में, एक तो कृष्ण छोटे से हैं और उनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, और जब वो चलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं जब वो बजते हैं। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। कटी होती है कमर, किंकनी मतलब तुमने देखा होगा कमर में जो तागड़ी बांध देते हैं जिसमें घुंघरू बंधे हुए होते हैं। कै धुनी, और उसकी धुन आवाज की मधुराई बहुत ही ज्यादा मीठी लग रही है। यानी जब कृष्ण चलते हैं तो उनकी कमर में जो तगड़ी बंधी हुई है जिस पे घुंघरू लगे हुए हैं, उसकी जो धुन है, उसकी जो आवाज है बहुत ही मीठी लग रही है। तो इस पूरी पंक्ति का एक बार फिर से देखो कि कृष्ण ने अपने पैरों में जो घुंघरू पहन रखे हैं, तो जब वो चलते हैं तो उनकी आवाज बहुत ही सुंदर लगती है, और कमर में जो उन्होंने तागड़ी पहन रखी है उनकी आवाज बहुत ही मीठी लग रही है। आ गया समझ में? अगला, सांवरे अंग लसे पट पीत। सांवरे होता है सांवला, अंग का मतलब अंग शरीर, लसे का मतलब धारण किया हुआ है, पहने हुए है, पट मतलब कपड़ा, पीत का मतलब पीला। और उनका जो सांवला रंग है, अंग है, उसके ऊपर उन्होंने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं? पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। और हिये हुल से वन माला सुहाई। हिये होता है हृदय, हुल से मतलब सुशोभित हो रही है, वन माला वन में जो फूल उगते हैं उनकी माला, वन से प्राप्त किए हुए फूलों की माला, सुहाई मतलब सुंदर लग रही है। एक बार फिर से देखो। सांवले अंग के ऊपर
पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान लग रहे हैं, और उनके हृदय पर, उनके दिल के ऊपर, यानी उनके गले में जो जंगल में खिलने वाले फूल होते हैं, उनकी जो माला बनाकर पहना रखी है उन्हें, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट, माथे का मतलब माथा, किरीट का मतलब मुकुट, और माथे पर उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है। बड़े दृग चंचल, दृग होते हैं, बड़े का मतलब बड़े, दृग का मतलब आंखें, चंचल का मतलब शरारती या चंचल है। उन्होंने माथे के ऊपर मुकुट धारण कर रखा है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं, नटखट हैं, शरारती हैं। मंद हंसी मुख चंद जुहाई, मंद हंसी और धीमी धीमी जो उनकी हंसी है, जो वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुख चंद जुहाई, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। और वो किसके समान लग रही है? चंद, चांद के जुहाई समान। ठीक है, यानी चांदनी रात में जब जो चांद खिलता है, उसके समान उनकी हंसी शोभायमान हो रही है। यानी जिस प्रकार से चांदनी रात में अंधे चांद पूरी पृथ्वी को, पूरे अंतरिक्ष को सुशोभित करता है, अपनी रोशनी फैलाता है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण जब हंसते हैं तो क्या होता है, उनकी जो वो हंसी से ऐसा लगता है कि जैसे चांद भी मुस्कुरा रहा हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हन देव सुहाई। ये खिड़की बंद कर दे बेटा। जय 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 का मतलब है जिस प्रकार से, जग मंदिर, संसार के मंदिर में, दीपक सुंदर, दीपक जलता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार, जय का मतलब जिस प्रकार, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? जय आने से जैसे में कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार है। कि जिस प्रकार संसार के मंदिर में हम दीपक जलाते हैं और वो सुंदर लगता है, उसी प्रकार से श्री ब्रज दुल्हे देव सुहाई, उसी प्रकार से श्री कृष्ण देव क्या कह रहे हैं कि ब्रज के दुल्हे जो श्री कृष्ण हैं, वो इस संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान मुस्कुराते हैं, तो वो दीपक के समान दिखाई देते हैं। आ गया ना सारा पहला समझ में? बिल्कुल आसान था। एक बार आखिरी वाला लाइन का फिर से देखो कि जिस प्रकार से मंदिर में दीपक सुंदर लगता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रिज का जो दूल्हा है, देव क्या कह रहे हैं, कृष्ण को क्या कहा है? ब्रिज का दूल्हा कहा है, वो सारे संसार का जो मंदिर है, मान लो उसका दीपक है। ठीक है, और इसलिए वो सबको सुंदर लग रहा है। एक बार फिर से पूरा पहरा देखो। श्री कृष्ण ने अपने पैरों में घुंघरू पहन रखे हैं और वो जब चलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बजते हैं। और उन्होंने कमर में अपने तागड़ी पहन रखी है और जिनकी घुंघरुओं की धुन बहुत ही मीठी लग रही है। और सांवले अंग पर उन्होंने जो पीले वस्त्र धारण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और हिये हुल से बनमाल सुहाई, और हृदय के ऊपर जो उन्होंने वन माला, यानी जंगल के फूलों की जो माला पहन रखी है, वो बहुत ही सुहाई का मतलब सुंदर लग रही है, सुशोभित हो रही है। माथे किरीट, और उन्होंने माथे पर जो मुकुट धारण कर रखा है, और बड़े दृग चंचल, और बड़े बड़े जो उनके आंखें हैं, दृग मतलब आंखें, वो बड़ी ही नटखट है, शरारती है, चंचल है। और जब वो मंद मंद मुस्काते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चांद भी उनको देखकर मुस्कुरा रहा हो, यानी चांद भी जैसे उनकी हंसी से ही हंस रहा है। और वो ऐसे लग रहे हैं कि जिस प्रकार से मंदिर में दीपक सुंदर लगता है, ठीक उसी प्रकार से देव क्या कह रहे हैं कि ब्रज के दुल्हे श्री कृष्ण सारे संसार के लिए एक दीपक के समान है। यानी ये सारा संसार क्या है? मंदिर है, और वो श्री कृष्ण एक दिए के समान है जो हम सबको प्रकाशमान कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम विशेष में क्या बताएंगे? विशेष में बताएंगे कि यहाँ पर कवि देव ने कृष्ण के बचपन का जो बहुत ही मनोरम और सुंदर उनका चलने का तरीका, उन्होंने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, उनकी जो वेशभूषा है, उनका बहुत ही सुंदर यहाँ पर और मनमोहक चित्रण किया है। भाषा सहज व सरल है और सवैया चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और इसके साथ साथ तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। जग मंदिर में रूपक अलंकार है और लयात्मकता और गयात्मकता है। इसके साथ साथ हम बताएंगे कि यहाँ पर रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है,
और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, भाषा सहज सरल है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और मुख सैवैया छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है, और श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बहुत कविता। कवित, जब मैं तुम्हें भेजती हूँ तो उस समय तुम ये जो स्क्रीन पर आता है या अपनी किताब खोल के बैठा करो, सिर्फ सुनना नहीं है, साथ के साथ हर एक लाइन को समझोगे साथ के साथ, तब तुम्हें पूरी कविता बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, कवित। अगली कविता है, छोटी सी है, दो एक ये भी हम ये कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर, कवित कविता में जिस प्रकार से सैवैया में क्या बताया था, श्री कृष्ण के बचपन का बाल सुलभ सौंदर्य का वर्णन किया था, यहाँ पर क्या है, बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, और बसंत को एक बच्चे के समान दिखाया गया है। जब बसंत ऋतु आती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर उसका बड़ा ही प्यारा चित्रण किया गया है। इसमें देखो, डार द्रुम पलना बिछोना, नव पल्लव के, डार द्रुम यानी डाली, डार द्रुम पेड़ की डाली, डार का मतलब डाली, द्रुम का मतलब पेड़, यानी पेड़ की डाली, पलना बिछोना, पलना यानी पेड़ की, उस छोटा जो बच्चा जो है, कौन दिखाया गया है यहाँ पर, बसंत ऋतु को छोटे बच्चे के समान दिखाया गया है। तो क्या बताया गया है, वो छोटा बसंत रूपी छोटा बच्चा, पहले प्रसंग आ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में ते द्वारा रचित कविता कवित से ली गई है। इसमें बसंत ऋतु को एक छोटे बच्चे के समान चित्रण करते हुए कवि हमें बताते हैं, क्या बता रहे हैं, डार द्रुम पलना, द्रुम मतलब पेड़, पेड़ की डाली से क्या बना लिया उस बच्चे का, पलना, और बिछोना नव पल्लव के, बिछोना होता है बिस्तर, और बिस्तर किसका बना लिया, नव पल्लव के, नए नए जो कोमल कोमल पत्ते आए हैं हर एक पेड़ पर, उनका क्या बना लिया, बिछोना बना लिया। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भार दे, सुमन, सुमन होता फूल, झिंगुला मतलब झबला, जो छोटे बच्चों को छोटे छोटे से कपड़े पहनाते हैं उसे बोलते हैं। सोहे का मतलब सुशोभित हो रहा है, तन का मतलब शरीर पर, छवि का मतलब सुंदर, भारी दे यानी, और उनके उस बसंत रूपी छोटे बच्चे पर फूलों का छोटा सा झबला जो उसने पहन रखा है, यानी चारों तरफ प्रकृति में जो फूल ही फूल फैले हुए हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पवन झुलावे, और जब बसंत ऋतु में हवाएं चलती हैं, तो ऐसा लग रहा है उस बसंत ऋतु बच्चे को जैसे वो हवाएं झुला रही हैं। केकी कीर बतरावे देव, केकी का मतलब होता है तोता, केकी का मतलब होता है मोर, मोर, और कीर का मतलब होता है तोता। देव क्या कह रहे हैं, बतरावे का मतलब बातें कर रहे हैं। और जब चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, तो क्या कह रहे हैं देव कवि, कि मोर और तोते ऐसे लग रहे हैं जैसे बातें कर रहे हैं। कोकिल हिलावे हलसावे कर तारी दे, कोकिल मतलब कोयल, हिलावे हलसावे यानी उसको बहला फुसला रही है, उससे बातें कर रही है, कैसे, कर ताली दे, ताली देकर, अपनी ताली बजाकर, यानी अपनी मीठी मीठी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे उस बच्चे से बातें कर रही है, उससे को बहला रही है। पुरित पराग सो उतार करे राई नोन, पुरित होता है पराग होते हैं जो फूलों के छोटे छोटे से कतरे से होते हैं ना, कण से होते हैं, उसे बोलते हैं पराग। और पूरित का मतलब पूरी तरह से भरा हुआ है, यानी चारों तरफ फूल फैले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, और चारों तरफ पराग से भरा हुआ है सारा नजारा, और ऐसा लग रहा है जैसे वो उस बच्चे की नजर उतार रहे हैं, किससे, राई और नोन नमक से, यानी चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे वो उस बच्चे की राई और नमक से क्या है, नजर उतार रहे हो। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, कंज कली, कली होता है अधखिली फूल, कंज होता है छोटा बगीचा, नायिका नायिका, लतान बेल, सिर सारी दे यानी जो नई नई लताएं अभी फैली हैं, बेलें अभी फैली हैं, बेल, वो जैसे उन्होंने अपने पत्तों की जैसे साड़ी पहन रखी हो, और वो नायिका रूपी कली वो उस बच्चे की जैसे नमक और राई लेकर जैसे उसकी नजर उतार रही हो। मदन मिहुप, मदन
होता है कामदेव और मिहुप होता है राजा। यानी म, कामदेव रूपी राजा जू को बालक बसंत ताही। उसका जो बालक है कौन? बसंत। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। यानी कामदेव के राजा का जो बालक है उसे मानो ऐसा लग रहा है, प्रातः ही का मतलब सुबह, जगावत का मतलब जगा रही है, गुलाब का मतलब गुलाब का फूल, चटकारी दे का मतलब आवाज से। यानी जब गुलाब की कलियां कली से फूल बनती है तो उसमें चट चट की ऐसे आवाज आती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे गुलाब के फूल सुबह सुबह उस बालक को चुटकी बजाकर जैसे जगा रही हो। आगे समझ में? एक बार फिर से देखो कि शुरू से देखो, पहली लाइन से, डार द्रुम पलना, यहाँ से पेड़ की डाली का जैसे उस बच्चे का, जो बसंत रूपी बच्चा है उसका पलना बना दिया है, और उसके जो नए नए पत्ते आए हैं पेड़ों पर उसका जैसे बिछोना बिस्तर बना दिया है, और उसने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वो जैसे उसने शरीर पर कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं? फूलों के वस्त्र धारण कर रखे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे पवन उसे झुला रही है, और मोर और तोते बातें कर रहे हैं, और कोयल उसे जैसे ताली बजा बजा कर खिला रही है, उससे बातें कर रही है। और ऐसा लगता है कि जो नायिका है लता बेल, उसने जैसे उसके ऊपर जो नए नए पत्ते आए हैं वो उसने साड़ी के रूप में जैसे धारण कर रखे हैं, पहन रखे हैं, और ऐसा लगता है कि उस बच्चे की राई और नमक लेकर वो जैसे उसकी नजर उतार रही हो। और कामदेव का, राजा कामदेव का जो पुत्र है बसंत, ये बताया गया है यहाँ पर, कामदेव का पुत्र बसंत को बताया गया है, उसको जैसे गुलाब सुबह सुबह चुटकारी देकर यानी चुटकी बजाकर जैसे उसे जगा रही हो। अब अगला देखते हैं, एक ही और है बस, कविता का ही। फटिक सिलानी सो सुधर, यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है? पहले वाले का विशेष है क्या हमारा, जो अभी अभी हमने किया था बसंत ऋतु का, उसमें क्या है, कवि ने बसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। पूरे उस पैरे में ये जो हमने बसंत वाला किया है अभी अभी पीछे वाला, इसमें इसमें ये वाला जो किया है अभी, इसमें क्या है, मानविकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी पेड़ पौधे ऐसा कार्य करते हुए दिखाए गए हैं जो एक मनुष्य करता है, तो यहाँ पर मानविकरण अलंकार है। और इसके साथ साथ प्रकृति का बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है। अलग अलग जैसे हम बता सकते हैं कि कौन की ताली बजा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने साड़ी पहन रखी है, कौन चुटकी बजा रहा है, कौन बातें कर रहा है, ये सारी बातें विशेष में हम बता सकते हैं। भाषा सहज व सरल है, और संस्कृत शब्दों का, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण संपन्न है, और इसमें कवित ही छंद है, और वात्सल्य रसपूर्ण है। वात्सल्य रस का इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि एक बच्चे के समान बताया गया है उसे, ठीक है। और इसके साथ साथ मानविकरण अलंकार है पूरे पहरे में। चलो अब अगला करते हैं। आज का हमारा इतना ही कर लेते हैं, नहीं तो तुम्हें मुश्किल लगेगा फिर। अगले वाला कल कर देते हैं, और उसके साथ फिर प्रश्न उत्तर समझा देंगे। तो आज का काम तुम्हारा इतना ही है। धन्यवाद।